माइक में तुम्हारे सीटी की आवाज़ कैसी आ रही है? ये झंझनाहट जो पैदा है इसे ख़त्म करो और आप ज़रा अपने मोबाइलों को साइलेंट करो। जो आवाज़ें आ रही हैं मोबाइल के अंदर से उसे बंद करो। जो सीटी आ रही है आवाज़ सुन रहे हो आप? पंखा बंद करो। बस ठीक है, आप ठीक है, ठीक है, गनीमत है। वो जो लोग दूर बैठे हैं अपनी कुर्सियां लेके, मेरे भाई जितने भी बैठे हैं, अगर मेरी बात बुरी ना लगे आपको तो आप वहां से अपनी कुर्सी लेके आगे आ जाएं। वैसे आगे कुर्सियां भी खाली हैं, अगर आपको ये बेहतर लगे तो आगे तशरीफ रखें। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। आज शावान की ये 15वीं शब है, शब बरात है। आज के दिन परवरदिगार आलम पहले आसमान पर, हालांकि उसकी रहमतें हमेशा रहती हैं, हर रात में रहती हैं। तौबा करने वाले के लिए हर रात शब बरात है। मगर आपने देखा नहीं बाजार में जब 2000 रुपए की चीज 500 रुपए में मिलने लगे तो फिर आपने देखा नहीं कि लूट मच जाती है। सेल लगी हो कि भाई हमने महंगी चीज आज सस्ते में दे दी है तो भीड़ टूट के नहीं पड़ती है। ऐसे ही आज की रात में अल्लाह बेशुमार बख्शिश फरमाता है। तो आपको मुबारक हो कि आज की रात भी आपको मिली है और हुजूर की महफिल भी आपको मिली है। यानी अल्लाह ने आपको आज की रात भी अता फरमाई और उसमें हुजूर की बात भी अता फरमाई। यानी रातें भी हुजूर की हैं और बातें भी हुजूर की हैं। ये जो लोग खड़े हैं पीछे हमारे नौजवान लड़के, इनसे भी गुजारिश करता हूं कि बेटे आप भी बैठ जाओ आकर। सब अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और जो लोग टहल रहे हैं इंशाअल्लाह ये भी घड़ी देखेंगे तो एहसास करेंगे अब बैठ जाना चाहिए। रात के 12 बज चुके हैं। आखिर भी इंसान भी थक जाता है ना, परेशान करते करते, फिर एक दिन खुद ही बैठ जाता है। ऐसे ही इन लोगों से भी गुजारिश है कि मेरा दिमाग परेशान हो रहा है इनकी वजह से। जब कोई उठ के जाता है ना महफिल से तो मुझे तकलीफ होती है। बस तकलीफ इस बात की नहीं होती कि कोई उसकी वजह से मेरी शोहरत बढ़ जाएगी, नहीं नहीं, इस वजह से होती है कि हो सकता है मेरी ज़बान से कोई अच्छी बात निकलने वाली हो और ये बंदा उससे महरूम हो जाए, है ना। हमारे मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी महफिल आपकी ताउन से, आपकी कोशिशों से ये ऑर्गेनाइज की है। मौलाना ताहिर साहब और सारे लोगों को बड़ा मुबारकबाद। मुझसे कबल आपने जनाब आकिब साहब फतेहपुरी को और आकिब इलाहाबादी साहब को, उससे पहले हमारे इरफान साहब और दूसरे भी हमारे भाई हैं, नाम याद नहीं आ रहा। अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए और खूबसूरत। अच्छा, आपको जाने का मूड तो नहीं है? आप मुझे थोड़ी देर सुन लें, फिर आपकी तबीयत चाहे तो चले जाना, कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर ज़रूर सुनना ज़रूरी है। देखिए सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं लोग, बहुत देर से देख रहा हूं मैं। सही बता रहा हूं आपको, सुभान अल्लाह इतनी बरकत की चीज़ है, इतनी बरकत की कि अल्लाह ने इंसान को बनाई इस वजह से है कि वो अल्लाह को याद करता रहे। और आप देखें अल्लाह का जिक्र गाहे बगाहे करते रहा करें। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, और अल्लाह तो पाक है, किसी कहने से थोड़ी पाक होगा। वो तो पाक था, पाक है, पाक करने वाला है। मगर जब बंदा दिल से कहता है ना सुभान अल्लाह, तो अल्लाह की रहमतें जोश में आती हैं। वो कहता है फरिश्तों
ये बिना बंदा मुझे क्या कह रहा है? अर्ज करते हैं मालिक वो तुझे पाक कह रहा है। इरशाद फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा, वो पूछेगा मेरे रब तूने मुझे क्यों बख्श दिया? और फिर कहेगा मैंने कभी कोई नेक काम नहीं किया, कभी तेरा कहना नहीं माना, वो करीम तूने क्यों बख्श दिया है? तो अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। तू एक रात सोता था, सोते सोते, बुखारी की हदीस है, सोते सोते तूने करबट ली और करबट लेते लेते तूने कहा था या अल्लाह तुझे खबर नहीं थी मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था। तो बहुत अच्छा ये माहौल है और ये दुआ करें कि ये महफिल में जब हम उठें तो आप लोगों की बरकत से अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमाए और आपकी भी मग़फ़िरत फरमाए। ये कहो अल्लाह हुजूर की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए, सारे लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जितने भी मोमिनीन हैं मोमिनात हैं। हमारे नाजिम साहब बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे थे, हैं नाजिम साहब? अच्छा हाजत से गए, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता था मगर ये अमल ऐसा है कि अब तारीफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह ताला उन्हें इस काम को अच्छे से परखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं कभी भी ऐसी कोई बात करता ही नहीं कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। जब कोई मेरी ज़्यादा तारीफ़ करता है तो मैं समझता हूँ ये किसी और को कह रहा है, मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं। क्या ख्याल है? जब कोई आपकी ऐसी तारीफ़ करता है जो आपके अंदर चीज़ होती नहीं है तो वो आपकी मजाक उड़ा रहा होता है, मजाक उड़ाता है कि यार देखो इसके मुंह पे ही मैं कह रहा हूँ। अब बताएं आप, मैं जो है ना वो फौज का जनरल नहीं और लोग कहें ये जनरल साहब बैठे हैं तो ये मजाक नहीं है ना? एक आदमी बिल्कुल पैसे ही नहीं उसके पास और एक बंदा उसे कह दे ये करोड़पति है तो ये मजाक है नहीं है उसकी। ऐसे ही जब आपकी कोई ज़्यादा तारीफ करता है या तो फिर ये समझ लें कि आप अपने आप को ये समझ लें कि वो आपकी मजाक उड़ा रहा है। भाई मैं तो तारीफ के लायक बंदा हूँ ही नहीं, मैं तो अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। आप लोगों का खादिम हूँ, मैं आपको सुनाने आया हूँ। तो जो दूर से सुनाने आए वो खादिम होता है और जो घर से अपने सुनने ना आए वही तो होता है ना मखदूम। हाँ तो अब पढ़ता हूँ 2-3 शेर, इजाज़त है आप हज़रात? 2-3 शेर मैं भी पढ़ना चाहता था। साबिर सरकार साबिर पाक का कलाम नहीं वो तो सुना ही है, 1-2-3 शेर और पढ़ दूँ अगर आप कहें। बताएं आप क्या सुनना चाहते हैं बताएं। मौला साहब ने हुक्म दिया है, मेरा एक कलाम है साबिर सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की बारगाह में, वो पढ़ दूं या कोई और कलाम जो पढ़ना चाहता था वो पढ़ दूं? बताएं कौन सा पढ़ूं? पढ़ना चाहता हूं वही पढ़ देता हूं, ठीक है। साबिर पाक का भी मैं जब आखिर करूंगा तो पढ़ दूंगा 2-3 शेर, मगर ये कलाम पढ़ता हूं और फिर आपसे कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह कहिए। आप खुद भी तो कहिए ना, आपका भी तो अल्लाह है ना, जोर से बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। पढ़ता हूं 2-3 शेर समझ। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, 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 बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने
दे बेठिकाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे मेराज, जश्ने शबे मेराज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 3 शेर पढ़ूंगा मैं, 1 शेर पढ़ दिया, 2 और पढ़ता हूँ। दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। और सुए तैबा लिए जाती है हवाएं तैबा। कभी मदीने से बुलावा आए ना तो फिर इधर उधर की बात ना किया करो, चले जाया करो। अगर कुछ बेच के जाना पड़े तब भी चले जाया करो, क्योंकि जिसके यहाँ तुम जा रहे हो ना वो जब नवाजता है तो फिर उसके नवाजने की हद कोई नहीं है। सुए तैबा लिए जाती है हवाएं तैबा। सुए तैबा लिए जाती है हवाएं तैबा। बुए दुनिया, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। बुए दुनिया। और ये शबे बारात है। देखो आज शबे बारात है, किस किस की तमन्ना है कि मदीने में मौत आए? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा हसन कहते हैं अगर वक्त अजल सर तेरी चौकट पे धरा हो और जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा, और दरे रसूल पर जिस दम गुलाम का सर हो कज़ा से कह दो कि एक लम्हा भी कज़ा न करे। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा। 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 अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा। अपने कदमों से लिपट कर। बस बात शुरू कर रहा हूं, अपनी बात शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुने। आप ये समझें कि ये जिंदगी की आखिरी तकरीर है आपकी जो सुन रहे हैं, तब तो आपको ये तकरीर कोई फायदा देगी, वरना कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने घर जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक इंसान मौत को नहीं सोचेगा ना, तब तक वो नेक नहीं बन सकता। इसी वजह हुजूर ने फरमाया कि जो मौत को याद करेगा कयामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा। यानी वो शहीद नहीं होगा, जंग में नहीं मारा जाएगा, शहादत नहीं होगी उसकी, फिर भी शहीदों के साथ उठाया जाएगा। कौन? जो मौत को
क्यों? क्योंकि जब मौत को याद करेगा तो नेक हो जाएगा, जब मौत को याद करेगा तो नेकी की तरफ जाएगा। जब मौत को याद करेगा, आपने देखा हो एक आदमी के पास में गया तो उसे कैंसर हो चुका था, तो मैं उसके पास बैठा था तो उसके बच्चे आए तो वो रोने लगा। मैंने कहा भाई, बच्चों को देख के उनके सरों पे हाथ रख के रो रहा था। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगे सैयद साहब मुझे कैंसर है, डॉक्टर कहता है मैं 2 महीने के बाद मर जाऊंगा। मैं बच्चों को जब भी देखता हूं रोने लगता हूं। मैं वो बदनसीब बाप हूं जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। मुझसे बोला फिर कोई नेक काम बताओ मुझे जो मैं बख्शा जाऊं। तो मैंने कहा वैसे भी तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, मगर एक बात बताऊं तुझे, अब तक दुनिया के लिए रोया होगा, ये आंसू जो तेरे निकल रहे हैं ना, इसे छुपा। दुनिया इसका बदला नहीं दे सकती। दुनिया तो आंसुओं कदर को जानती नहीं है, इसकी कदर मेरा रब जानता है। उसके सामने रोया कर, उसके सामने रोना शुरू कर दे। ये मैं कोई तकरीर नहीं करता हूं, मैं बताऊं आपको, अल्लाह का शुक्र एहसान है। और ये ऑन ईयर ये बात कह रहा हूं माइक पर कि मैं जिस बात पे अमल नहीं करता वो बात कहता भी नहीं। कोशिश करता हूं कि अमल करूं, वैसे तो बड़ा बदअमल इंसान, पूरी दुनिया का सबसे खराब और निकम्मा और बेहुदा इंसान मैं हूं। मगर एक बात कह रहा हूं कि देखो अपने दिलों में बसा लिया करो बातों को। यार हम तो एक बात कह रहे हैं, मजे ले रहे हैं हम दीन से। ये बड़ी अच्छी तकरीर हुई थी यार। अच्छी तकरीर क्या होती है? सारी तकरीरें अच्छी होती है, जो हुजूर की बात होती है वो तो अच्छी होती है। बात यह है कि हम कब तक इसे मजे का सामान समझेंगे जलसे को, मौत को कब याद करेंगे? एक आदमी अस्पताल में बैठा है, उसका बेटा कहता है मेरे बाप पर कितना भी पैसा खर्च हो, मुझे मेरे बाप से बात करनी है। डॉक्टर आके कहता है तेरा बाप मर चुका है। कहने लगा डॉक्टर साहब नहीं, कोई मशीन लगाओ, कोई बाप को मेरे जिंदा करो, ये 20 लाख रुपए ले लो। कहने लगा पागल है क्या? कहा 25 लाख ले लो। ओए तेरा बाप मर चुका है, ये खुदा का काम है। डॉक्टर चला गया, किसी ने कहने लगा 50 लाख ले लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने उसकी बात नहीं सुनी। कोई कहने लगा क्यों इतने उतावला हो रहा है, क्या तूने अपने बाप से कभी बात नहीं की थी? कहने लगा नहीं, जब तक मेरा बाप बूढ़ा था ना, मुझसे बात करना चाहता था, मगर मैं दौलत कमाने में लगा था। मगर आज हाल ये है कि जब वो बीमार हुआ है तो मेरा दिल चाहता है कि 2 मिनट में बाप से बात करूं, मगर बाप से बात न कर सका। मेरा बाप मर गया, अब मैं 50 लाख रुपए भी खरीद अगर खर्च करूं तब भी अपने बाप के 10 मिनट नहीं ला सकता। मरने के बाद मुझे अपने बाप का एहसास हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जा रहे हैं, तशरीफ लेकर के जा रहे हैं मेरे हुजूर, उस इस्तंजा फरमाया। हजरत अब्बास फरमाते हुजूर के चिजा इस्तंजा फरमाने के बाद मेरे नबी पाक ने वुजू करना था, हुजूर ने तयम्मुम करना शुरू कर दिया। अर्ज करते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि पानी जब होता है तो फिर तयम्मुम तो नहीं हो सकता ना भाई, आपने फरमाया पानी ना हो तो तयम्मुम किया जाए। अब आपके सामने 15 कदम दूर पानी है, ये क्या हिकमत है या रसूल अल्लाह जो आप तयम्मुम फरमा रहे हैं? तो फिर हुजूर की मुबारक और खूबसूरत ऐसी आंखें कि अल्लाह ने आज तक किसी की ऐसी आंखें नहीं बनाई जैसे अपने हबीब की बनाई। वो खूबसूरत आंखें, वो जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उन आंखों से हुजूर ने रोना शुरू किया। हुजूर की आंखों में मोटे मोटे आंसू आए। हजरत अब्बास कहते हुजूर क्यों रोते हैं? फरमाया मैंने मुझसे कोई गलती हुई? फरमाया नहीं चचा, बात यह है कि मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे तयम्मुम कर रहा हूं कि मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। ठहरे, रुकें, समझें। जिस नबी को यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, वो नबी क्या कह रहे हैं कि मुझे 15 कदम चलने की उम्मीद और मैं बेवुजू अल्लाह के सामने हाजिर। तो आज से कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल में अपने नियत करेंगे कि बेवुजू नहीं रहना है, जब वुजू टूटे वुजू कर लो। हजरत उस्मान गनी का चेहरा बड़ा खूबसूरत था। लोग कहते थे इतना खूबसूरत चेहरा आपका है कि हुजूर ने फरमाया जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ना देखा हो ना, वो मेरे उस्मान को देख ले, उसका चेहरा बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह। तो
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है ना ज़ुन्नूरैन, उस्मान ज़ुन्नूरैन, आपका चेहरा इतना खूबसूरत कैसे है, क्या इस्तेमाल करते हैं? पर मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करता, जब वुजू टूटता है तो वुजू फिर कर लेता हूं। हुजूर फरमाते हैं बेवुजू अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना नहीं चाहता। मेरे नबी की सीरत के मुताबिक बात जो साफ है वो ये है कि हर वक्त मौत की तैयारी रहनी चाहिए। सफर तैयार है, बैग तैयार रखो, नेकियों का बैग, तौबा का बैग, माफी का बैग, उसके अंदर माफी रखो। जब कहीं सफर पे जाना है ना तो कपड़े रखने हैं, और आपको जो है वो साबुन रखना है, आपको टिकट लेना है, आपको खाने का सामान लेना है। मगर वो जो आखिरत का सफर है ना, उसके बैग में आपको माँ बाप की खिदमत रखनी है। उसके अंदर उस बैग में आपको उस बैग में मियाँ तौबा रखनी है जो आपने की है, उस बैग में नमाजें रखनी है, सदका रखना है, उस ज़कात रखनी है, उस बैग में आपको हुस्न अखलाक रखने हैं। बैग हर वक्त तैयार रखो, क्या पता किस वक्त पूछ आ जाए। क्योंकि जब भी इजराइल आए और वो कहे मैं तेरी रूह निकालने आया हूं, तो कहते हैं निकाल ले, मैंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी। मेरे भाई, मगर मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि जब 10 मिनट तेरा वापस नहीं आ सकता, ये बता 10 मिनट तेरा नहीं आ सकता, हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो, हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। हदीस है नहीं, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब क्या है? मतलब क्या है, जब बंदा सजदा करेगा ना और कहेगा ऐ अल्लाह, हो सकता है आज के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है मुझे दिल का दौरा पड़ जाए, हो सकता है मेरे मालिक मेरी मौत आ जाए, तो ये मैं ज़ोहर पढ़ रहा हूँ ना, हो सकता है असर ना मिले। तो जब वो सजदे को आखिरी समझ के करेगा ना तो दिल लगा हुआ होगा, आंसू टपकते होंगे और अल्लाह की रहमतें जोश में आती होंगी। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि बंदा अगर ऐसे नमाज पढ़ेगा तो उसकी हर नमाज उसे मेराज को पहुंचा देगी। हर नमाज मेराज को। मगर मियाँ अब सुनो, जब नमाज वैसे पढ़ी जाती है ना, जैसे 20-20 साल हो गए पढ़ते पढ़ते लोगों को नमाज, मगर उनसे अब तक इमाम राजी नहीं हुए, तो अल्लाह क्या राजी होगा? भाई जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं वो राजी नहीं है, बीबी राजी नहीं, बच्चे राजी नहीं, मोहल्ले वाले डरते हैं उसकी बदतमीजी से और कहता है 5 वक्त का नमाजी है। ये बता मुझे जरा कि जब तू अमरूद खाएगा तो तेरे अंदर अमरूद का मजा भी मुंह में आएगा और उसका असर भी तेरे ऊपर होगा। तवज्जो करो, जब तू सेब खाएगा तो तुझे उसका असर भी मिलेगा। जब तू अमरूद खाएगा तो विटामिन डी तेरे अंदर बढ़ जाएगा। जरा गौर कर मेरे भाई, सुन, जब तू सेब खाएगा तो तेरे अंदर आयरन बढ़ेगा। मगर ये सब काम तो चीजें कर रही हैं। ये बताओ मेरे भाई, मुंह पे असर है, मैं रसगुल्ला खा लूं तो मुझे रसगुल्ले का मजा आता है, जब मैं मीठा खाऊं तो मीठे का मजा आता है, मगर जब मैं अल्लाह का नाम लूं तो अल्लाह के नाम का मजा क्यों नहीं आता? बताओ कौन सी ऐसी बात दिल पे गुजर गई? देखो, मैं आपका खादिम हूं, मैं आपको मिला हूं, ध्यान से सुनो गौर से। मुझे बताओ कि जो 100 बार अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह को जिस नाम से पुकारोगे ना, उसकी वही करम तुम पे होगा, वही सिफत तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएगी। यानी रहीम कहोगे तो दिल में रहम पैदा हो जाएगा, करीम कहोगे तो दिल में करम पैदा हो। तो ये बताओ कि 20-20 साल हो गए, वजह यही है, मौत को दूर समझ बैठा है इंसान। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की औसतन उम्र 60 से 70 साल होगी। अब आप देखो, इसके बावजूद हम तौबा नहीं करते। अच्छा, अब वक्त है कीमती, सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है कि नहीं है? वक्त कीमती है। वक्त अगर एक बार चला जाए तो आ नहीं सकता। इमाम गजाली कहते हैं देखो, ये वक्त गया, सांस गई, अब ये कभी नहीं आएगी। ये सांस गई, अब ये कभी, इसका मतलब ये कि सांसों को
सांसों की माला पे अल्लाह का नाम जपो, सांसों की माला पे दुरूद पढ़ो। पूछना चाहता हूं नौजवान लड़कों से, जब सबसे ज्यादा कीमती चीज वक्त है तो जवानी क्या ढलेगी नहीं? मुझे बता मेरे भाई, क्या जवानी नहीं ढलेगी तेरे ऊपर? ये जो जवानी है क्या ये कभी ढलेगा नहीं? मुझे बस इतना ही बता दे। तुझसे पूछता हूं मेरे भाई, मेरे अजीज बच्चे, ये बता, डेटा फ्री है, मोबाइल डेटा बिल्कुल फ्री है। ये जियो और एयरटेल 3-3 महीने का डेटा फ्री देता है, रोज 1 GB 1.5 GB मिलती है। मगर क्या तेरी जिंदगी भी फ्री है? तेरा वक्त भी फ्री है? मुझे ये बता, मैं तुझसे पूछना आया हूं, यही बात पूछने के लिए आया हूं। ये बता मेरे भाई, ये जो तूने YouTube पे 4-4 घंटे रोज लगाए हैं, ये जो तूने 3-3 घंटे की फिल्में देखी हैं, कभी इसका अफसोस किया कि तूने 3-3 घंटे फेसबुक देखता रहता है? तू जब जुमे के दिन मस्जिद में जाता है तो 3 मिनट के अंदर बाहर निकल जाता है, 5 मिनट में बाहर निकल जाता है, ठट सजदे लगाता है। मगर जब तू ये बता फेसबुक चलाता है तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे, जरा गौर तो कर मेरे भाई, 4-4 5-5 घंटे तुझे जरा सा भी तकलीफ नहीं होती? इसका मतलब यह है कि नमाज में दिल नहीं लगता, शैतान के काम में दिल लगता है। दिल पे शैतान असर कर चुका है, दिल बेकार हो चुका है। अच्छा मुझे बताओ, फेसबुक वाले को 4-4 घंटे दिए, यूट्यूब वाले को 4-4 घंटे दिए, इंस्टाग्राम वाले को 4-4 घंटे दिए, ये बता मदीने वाले को भी टाइम दिया तूने नहीं दिया? अरे यूट्यूब वाले ने तुझे क्या दिया? क्या दिया इंस्टाग्राम वाले? मैं तो रोज अल्लाह से पनाह मांगता हूं और आपके सामने ही मांग रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं मोबाइल के फितने से तेरी पनाह चाहता हूं। मैं अल्लाह, मुझे ये मोबाइल बर्बाद कर देगा अगर तू ना बचाएगा, क्योंकि इसका रखना भी अब जरूरी हो गया और इसके अंदर अब तस्वीरें भी बड़ी बुरी बुरी आने लगी हैं, ना चाहते हुए आ जाती हैं। तो बचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से, ये जो आंखें गंदी हो रही हैं, कभी इसके बारे में सोचा? ये फिल्म तो फ्री है, उसके अंदर जो लड़की नाची उसका देखना हराम था, जहन्नम में ले जाने वाला काम था। बेपर्दा औरत को देखना, हुजूर फरमाते जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। बताओ फिर किस किस की आंखें बचेंगी, किसकी आंखों में नहीं डलेगी जहन्नम की आग? अल्लाह अकबर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये वक्त सबसे ज्यादा कीमती था, अब क्या लगा दिया मियाँ? अब तो मियाँ अब नई बीमारी चली है स्टेटस लगाने की। स्टेटस लगाना मतलब अपनी तस्वीर लगाना मोबाइल के अंदर और लोगों को दिखाना, लोगों से तारीफें लगवाना। और मियां तस्वीर बना बना के बना रहा है, मतलब तस्वीर की एडिट कर रहा है, मैं अच्छा दिखूं, कोई मुझे लाइक तो कर दे। बड़ी अच्छी तस्वीर है भाई, नाइस पिक, वेरी गुड, बहुत अच्छी पिक। मुसलमान लड़कियां, नाम है आयशा, नाम है खतीजा, नाम है जुलेखा, नाम है फातिमा, नाम है बड़े बड़े हमारे उम्महातुल मोमिनीन के नामों के ऊपर नाम, हुजूर की बेटी के नाम के ऊपर नाम, और फेसबुक पे आईडी बना के अपने जिस्म की जो है वो नुमाइश कर रही हैं। नाम है रेहाना, नाम है अफसाना, और इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाने के लिए अपनी स्टोरी लगाती हैं, अपने जिस्म को दिखाती हैं, अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। उन तमाम बेटियों से आज जोड़ के गुजारिश करता हूँ, देखो तुम्हें भी मरना है, एक दिन मौत आनी है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। एक काम करो, एक सबसे पहली बात तो यही है कि अपना किरदार बदलो, और अगर किरदार नहीं बदल सकती बदतमीज बदबख्त, तो एक काम कर, या तो अपना किरदार बदल या अपना नाम बदल। ये नाम रख के तुझे ये काम शेबा नहीं देता है, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल। और याद रख, ये जो लाइक की भीख मांगती है और जो मांगते हो ना, ये क्या कर देंगे? कोई लाइक करके क्या कर देंगे? ये फोटो एडिट करके डालते हो कि कोई व्हाट्सएप पर मुझे कोई लाइक कर दे, मेरा कोई स्टेटस देख ले। स्टेटस सबको दिखाने का होता है क्या? स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात सबको दिखाने को होते हैं। मुसलमान अपनी बेटी का, अपनी बीबी का स्टेटस लगा रहा है, ले इतना बेशरम हो गया ये। कल तक तो कहता था कि मेरे घर की इज्जत है, आज कह रहा है मेरे मोबाइल को देखो। लो, पहले तो फाहिशाओं की तस्वीरें देखी होंगी तुमने, लो मेरे घर में रहने वाली बीबी की फोटो देखी। लो मैं इतना बेगैरत हो गया, मुझ पे लानत तो भेजे कोई। मैं कोई गलत कह रहा हूं? अगर मुआशरे की कमी कोई बयान करे तो वो बुरी बात नहीं कहता है। बताओ मुझे,
कल तक हम अपने घर की औरतों को कितनी समझदारी से रखते थे, पर्दे की बातें बताते थे। अब मुसलमान लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, यही तो रह रही है। मोबाइल दे दिए हाथ में और देखा ही नहीं क्या देख रही है बेटी, यही नहीं देखा। देखो मोबाइल नहीं छीन सकते, मगर ये तो देख सकते हो कि वो क्या देखती है, क्या नहीं देखती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। स्टेटस लगा के क्या 2 लाइक कर दो, 5 लाइक कर दो, इधर से लाइक मिल जाए, ओए पूरी दुनिया भी लाइक कर देगी तो पता हासिल क्या हो जाएगा। अगर 1 अरब लाइक भी हो जाएंगे फिर भी पता क्या हासिल हो जाएगा। क्या दुनिया के लाइक में चक्कर में पड़ा है। रोज अपने सजदे में जाया कर, मुसल्ले पर जाकर अपना स्टेटस लगाया कर, उससे कहा कर मेरे रब मुझ पे करम और फजल फरमा दे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कुछ नहीं बदलेगा, मगर अगर मेरे रब ने लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। बेटे तुम्हारे नारों से मैं राजी नहीं होऊंगा मेरे भाई, तुम्हारे नारों से मैं राजी नहीं होऊंगा। तुम जब आज के बाद मुसल्ले पकड़ोगे तब मैं राजी होऊंगा, तभी तुम्हारा रब राजी होगा। आज के बाद तुम अपने स्टेटस पे कभी तस्वीर नहीं लगाओगे तब राजी होऊंगा। आज के बाद अगर तुम अपने स्टेटस पे सिर्फ नाते लगाओगे तब राजी होऊंगा, ताकि जब कोई तुम्हारा स्टेटस देखे और नबी की नात सुने तो उसे पता लगे कि ये जो मेरा दोस्त है दुनियादार नहीं है, आशिक रसूल है। मेरा भाई आशिक रसूल है, मेरा दोस्त। स्टेटस से तो पता चलता है ना, तो क्यों गंदी चीजें लगाते हो, अच्छी चीजें लगाओ ना, अच्छी लगाओ। मेरे नबी पाक की नात लगाओ, मेरे गौस पाक की मनक़बत लगाओ, मेरे गरीब नवाज की मनक़बत लगाओ, ताकि तुम्हें सवाब भी मिले, तुम्हें नेकियां भी मिले। और क्या ये लगा रखा है तुमने कि अगर अब देखे जो कौम अपने लीडर को भूल जाती है वो बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अच्छा आप देखें, अपने लीडरों को भूल गए, अपने बादशाहों को भूल गए, अपने आकाओं को भूल गए, अपने खुलाफा को भूल गए, और याद कैसे करते हैं, फला आ जाएगा तो काम ठीक हो जाएगा, फला आ जाएगा तो काम ठीक हो जाएगा। अरे वो बन जाएगा ना तो बड़ा अच्छा दौर आ जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले नेताओं की तस्वीरें नहीं देखी थी मुसलमानों के पास, अरे भाई ये बन गया तो बड़ा अच्छा होगा। अरे पूरी दुनिया में कोई भी बने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, याद रखो इस बात को, साफ साफ सुन लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं है तुम्हारी पूरी तारीख में मुसलमानों की कि जिसे तुम याद कर सको, जिसका तुम नाम ले सको, जिसे अपना आइडियल बना सको। तुम्हारा कोई नेता, कोई लीडर, कोई ऐसा तुम्हारा है अध्यक्ष वध्यक्ष, ये एमएलए एमपी कि जिसका तुम दामन पकड़ के कसम खाओ कि इसने कभी कोई घोटाला नहीं किया, कभी कोई चोरी नहीं की, कभी इसने कोई धांधलेबाजी नहीं की? है कोई ऐसा जिसके दामन की पाकी की तुम कसम खा लो? नहीं है कोई ऐसा। तो फिर मुझे बताओ, मैं आपसे कहता हूं कि आओ तुम उसकी बारगाह में उसे याद करो, उसकी बारगाह में चलो जिसकी नेकी की, जिसकी ईमानदारी की तारीफ हिंदुओं ने भी खाई, मुसलमानों भी कसम खाई, यहूदियों ने भी खाई, नसरानियों ने भी खाई। वो अकेला बादशाह ऐसा है पूरी दुनिया का कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। चाइना में उसकी मिसाल दी जाती है, अमेरिका में उसकी मिसाल दी जाती है। वो कौन है? वो है जिसने 10 साल हुकूमत की पूरी दुनिया में। कितनी 10 साल? और 10 साल के अंदर यानी उसके 10 साल के दौरे हुकूमत में 1060 मसाजिद, 1060 शहर फतेह हुए। यानी उसके दौरे हुकूमत में 3 दिन के अंदर एक शहर फतह होता था। उसके दौरे हुकूमत के अंदर एक 10 साल में 4000 मसाजिद तैयार हुई। यानी उसके दौर के अंदर हर दिन में 3 मस्जिदें तामीर होती थी, 3 मस्जिदें तामीर होती थी, 3। और मियां सुनो, जब उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया, जब उसने सामने देखा तो मियां फिर नौशेरवा को बर्बाद कर दिया। उसे याद करते हुए 2003 के अंदर व्हाइट हाउस में खड़े होके माइकल हार्ट ने कहा था कि मुझे कहने की इजाजत दी जाए, अगर दुनिया में 1 साल उमर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं होता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
आशिकाने वो उमर, बोलो बोलो, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर। मेरे साथ पढ़ो जरा, आला हजरत का शेर पढ़ो। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर है। कौन है? मियां सुनो, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मोहनदास करमचंद गांधी मिंबरे सियासत पे चढ़े और बोले मैं किसी देवी और किसी देवता का मैं तुम्हें उदाहरण नहीं दूंगा, मैं तुमसे नहीं कहूंगा फला को फॉलो करो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, तो मदीने के उमर को याद करो। और हम भूल गए, नौजवानों को पता है उमर कौन थे? उमर के बारे में स्टडी करो, कभी पढ़ो। उमर कौन है मियां? आधी दुनिया का बादशाह है और जिस्म पे 14 पैमद लगे हुए कपड़े पे। कितने पैमद? बोलो तो सही। अच्छा, आपको अजीब नहीं लग रही ये बात? आधी दुनिया का बादशाह, एक मुल्क का नहीं, छोटे मोटे कि फूल जाते हैं लोग जरा से कुछ बनने के बाद। आधी दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। और सादगी कितनी? खामोश बेटे। अरे आप क्यों बोल रहे हो भाई? मैं हूं तो, इस वक्त मैं बोल रहा हूं, सबको संभाल लूंगा, आप टेंशन न लो। हाँ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। उमर कौन है? आधी दुनिया का हाकिम है। उमर कौन है? मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, जब नेकों का जिक्र हो ना, नेकों का, तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। हाय 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 हाय। इस हदीस को फिर पढ़ रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, जब नेकों का जिक्र करो ना, तो मेरे उमर का जिक्र। हाय हाय, फिर पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा मजा। जब नेकों का जिक्र हो, नेकों का जिक्र हो, तो हुजूर ने फरमाया मेरे उमर का जिक्र जरूर होना चाहिए। अम्मी आयशा का विसाल होने वाला है, हमारी और आपकी माँ। कहने लगी, किसी ने पूछा कोई वसीयत कर दीजिए, तो वसीयत क्या की थी? फरमाया मेरी वसीयत ये है कि तुम्हारी किसी भी महफिल में ऐसा ना हो कि उमर का जिक्र ना हो। हर महफिल में उमर का जिक्र करो। उमर का जिक्र करोगे तो इंसाफ का जिक्र होगा, और जब इंसाफ का जिक्र होगा तो परवरदिगार का जिक्र होगा। उमर कौन है मियां? आधी दुनिया का हाकिम, मगर आधी दुनिया का बादशाह अगर कहोगे ना, तो मेरे आका उमर का मर्तबा समझ नहीं आएगा। अगर आधी दुनिया का हाकिम कहोगे ना, तो फिर खाली उनका मर्तबा जो है वो अदा नहीं होगा। हक उलमा ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है, उमर इतना बड़ा हाकिम, इतना बड़ा हाकिम कि अल्लाह ने उमर को आधी दुनिया पे तो हुकूमत अता की, इसके साथ साथ आग पर हुकूमत, आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत। जरा बोलो सुभान अल्लाह। आग पर उमर की हुकूमत, मिट्टी पर उमर की हुकूमत, हवाओं पर उमर की हुकूमत, पानी पर उमर की हुकूमत। मियां हजरत उमर के जमाने में एक आदमी आया, आकर के बोला, हुजूर ये आग का पहाड़ फट चुका है, और पहाड़ ऐसा फटा है कि आतिशफशा पहाड़ कि आग, वो लावा जो है वो मदीने की तरफ को आ रहा है, लावा शहर की तरफ को आ रहा है। अगर आग को न रोका गया तो आग शहर में घुस जाएगी। हजरत उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था कि आग बुझाने वाली मशीन होती तो वो आग जाके बुझा देती। नहीं नहीं, हजरत उमर फारूक आजम से कहा, आप क्या फरमाते हैं? हजरत उमर ने फरमाया, ठहरो, लो मेरी चादर लेकर के जाओ और मेरी चादर से आग को पीछे कर देना। उनने हैरत से देखा, चादर ले ली, मगर सोचा चादर तो जल जाती है, आग का काम है जला देना। मगर कहते चूंकि उमर की चादर थी तो मैंने जाकर के ना, कहते जब मैं गया और डरते डरते उमर की चादर से मैंने आग को ऐसे इशारा किया, तो कहते जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे को भाग रही थी और दुनिया को बता रही थी, अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है, तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है।
बोलो 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा आका उमर ऐसा आका उमर है। एक मर्तबा मदीने में ज़लज़ला आ गया। ज़लज़ला समझते हो, भूकंप, भूकंप आ गया। हाँ, जिसे हला चला भी कहते हैं, भूकंप भी कहते हैं, और जिसे ज़लज़ला भी कहते हैं। ज़मीन लरज़ने लगी। जब ज़मीन हिली तो हज़रत उमर ज़मीन पे उतर गए। उतरने के बाद ज़मीन की तरफ देख के बोले, क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूँ जो तू हिल रही है? क्या उन्होंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया है जो तू हिल रही है? इतना कहना था, जमीन बिल्कुल ठहर गई, साकिन हो गई, और दुनिया को ये बता दिया कि जब उमर के कदम की हैबत का ये आलम है, तो फिर मेरे नबी के कदम की हैबत का आलम क्या होगा? 1400 बरस गुजर गए, पूरी दुनिया में ज़लज़ला आया, मगर मदीने में आज तक ज़लज़ला नहीं आया है। 1400 बरस से नहीं आया ज़लज़ला। 1400 बरस हो गए ज़लज़ला अभी तक है। हजरत उमर मिंबर पे खड़े हैं, 1300 किलोमीटर सारिया नाम के सहाबी जंग लड़ रहे हैं। कितने सौ किलोमीटर? 1300 किलोमीटर। और हजरत उमर कह रहे हैं, या सारिया अल जबल, ए सारिया, या सारिया अल जबल। हजरत उमर ने कहा, हजरत अली बोले, ए उमर क्या कह रहे थे मिंबर पे? वो इतनी दूर है, 1200-1300 किलोमीटर दूर, और तुम कह रहे थे सारिया सारिया। और मेरा दिल चाहा तो कह दिया। हजरत अली कहते हैं, मगर उमर कोई बात भी ऐसे नहीं करता है, मैंने लिख लिया। कहते हैं मैंने लिख लिया। कौन से दिन कहा था? कहते हैं जब सारिया 3 महीने के बाद लौटे तो मैंने कहा, भाई फला दिन फला वक्त कोई आवाज आई थी? कहने लगे, हाँ हजरत उमर की आवाज आई थी। अगर आवाज ना आती तो पीछे लश्कर छुपा बैठा था, वो हम पे हमला कर देता। हजरत अली बोले, लोगों, अल्लाह ने उमर को हवाओं पर भी हुकूमत अता कर दी है। उमर ने कहा, हवा ने पहुंचा दिया। हवाओं पर उमर की, हवाओं पर उमर की। जरा बोलो बोलो जरा बोलो, अच्छा जोर से बोलो जरा, अभी बोलो। बैठे 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 तशरीफ रखिए, जरा दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब देखो क्या रह गया? पानी। पानी रुक गया, ठहर गया, दरिया रुक गया। नील, दरिया नील मिस्र में रुक गया। अब जब दरिया नील रुका तो हजरत उमर फारूक आजम का दौर था। हजरत उमर के ज़माने की बात है। अब उन्होंने कहा, भाई हम जो है ना वो ऐसा नहीं कर सकते, कल लड़की डाली जाती है तब पानी जारी होता है। हजरत मुसलमान कहने लगे, भाई हम ये काम नहीं कर सकते। हजरत उमर से पूछा गया, हजरत उमर ने कहा, हरगिज नहीं, अब मुसलमानों की इस्लाम की हुकूमत है, किसी लड़की की भेंट नहीं दी जाएगी दरिया में, कोई मसला नहीं है ऐसा। कहा, फिर हुजूर पानी कैसे जारी होगा? फरमाया, कागज लेके आओ। कागज लाया गया। कागज पे आपने लिखना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के लिए हैं। अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं है, बह या मत बह। इतना कहना था मियाँ वो जब दरिया में डाला गया 1400 बरस हो गए, आज तक दरिया जारी का जारी है। अच्छा, आपने इंसान को इंसान से खत लिखते देखा होगा, मगर जो दरियाओं को खत लिखते वो मेरा आका उमर है। उमर आदि दुनिया का हाकिम, बोलो सुभान अल्लाह। उमर तुम ये उमर ऐसे कैसे बन गए? उमर तो हाथ में तलवार लेके हुजूर को कत्ल करने गए थे। कत्ल कर दूंगा, 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा मैं। किसी ने कहा, बड़े गुस्से में उमर, कहा क्या मसला है? वो नबी, मैं जो है ना इस्लाम को खत्म कर दूंगा, एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं रहने दूंगा। किसी ने कहा, ठहरो, रुको तो जरा, पीछे जाओ, अपनी बहन के घर जाओ, बहन बहनों ही दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उमर ने यू टर्न ले लिया। आए है तेरा यू टर्न उमर, क्या बेहतरीन यू टर्न है। ऐसे करके जब यू टर्न वक्त पे लिया है, दरवाजे पे जाके देखा तो बहनोई जो है ना, वो बहन बहनोई कुरान सुन रहे थे, कुरान समझ रहे थे। हजरत उमर ने आवाज दी तो
कुरान की आवाज आई थी, आवाज दी, एकदम दरवाजा कुरान में छुपा के रखा। बहनोई ने दरवाजा खोला, कहने लगे तुम इस्लाम ला चुके हो? हाँ। एक तो गुस्से में थे, सारा गुस्सा अपने बहनोई पे उतारने लगे, थाड़ थाड़ थाड़। इतने जबरदस्त पहलवान थे हजरत उमर, एक थप्पड़ मारा, मियां जमीन में गिरा दिया। फिर उसके बाद सीने पे बैठ के इतने मुक्के मारे कि बहनोई बिल्कुल मौत के करीब हो गया। तो बहन आगे बढ़ के बोली, तू मेरा भाई नहीं है क्या, बेवा करेगा मुझे? मैं सगी बहन हूं तेरी। तो फिर बहनोई को छोड़ा, और फिर जब बहन के मुंह पे थप्पड़ मारा है तो मियां एक तो औरत जात, अल्लाह, और उमर का थप्पड़ जैसे ही लगाया तो मुंह से खून की उल्टी होने लगी, ऐसा मुंह के गाल फट गए। मारते 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 उमर ने गिरा दिया बहन को, और फिर थप्पड़, और जब उठती तो फिर थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ कि जब देखा बहन बिल्कुल बिल्कुल जो है वो ढलक गई पीछे को, बिल्कुल जो कमजोर हो गई, बिल्कुल निठाल हो गई। तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने समझा अब ये शायद डर गई होगी, बोले बोल इस्लाम छोड़ेगी? तो मियां शेरनी की तरह उठ के खड़ी हुई और बोली, ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है, मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने उमर, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर बोले बड़ा रंग चढ़ गया, कैसा रंग है ये, किसका रंग है? तो बहन बोली ये मदीने वाले का रंग है। उमर बोले ला वो कुरान तो मुझे भी दे दे हाथ में, जिस कुरान को पढ़ के तुम ऐसे बने हो, उस कुरान को मुझे भी तो दे दो। अल्लाह अकबर। बहन बोली उमर तू नापाक है, और नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता। उमर बोले चल तो फिर मुझे पाक करा दे। उमर के हाथों पे पानी डालते डालते बहन रो दी। इसे कहते हैं मोमिना। मोमिन जो होता है या मोमिना, वो हर वक्त अपने रब की तरफ ही लो लगाते हैं। हाथ धोते धोते बोली मौला देख कितनी जोर जोर से इसने मेरे भाई ने मुझे मारा है, मेरा मुंह फटा हुआ है मेरे रब, मगर ये मेरी माँ का बेटा है, मेरे बाप का बेटा है, मेरी माँ जाया है, मैं नहीं चाहती ये जहन्नम में जाए। मेरे मालिक इतना करम कर दे, इसके हाथ धोना मेरा काम है, दिल धोना तेरा काम है, कबूल कर ले, कबूल कर ले मेरे परवरदिगार। पहले की बहनें ऐसी बहनें होती थी जो अपने भाइयों को जहन्नम में जाने से, सच्चा प्यार तो यही है ना कि भाई जहन्नम से रुक जाए, मगर आजकल की औरतों को परवाह कहाँ है, मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं, मैंने तो पैदा कर दी, अब जहन्नम में जाएं, कहीं जाएं भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो मियां अगर आग से रोकती है तो फिर बुरे काम से भी रोकती। अगर तुझे अगर जो है वो, अगर तुझे कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बच्चे से ये नहीं कहती है कमाने जाया कर, मगर ये नहीं कह सकती कि नमाज भी पढ़ने जाया कर। उधर एक दिन पहले मेरे नबी दुआ कर चुके थे, ऐ अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा। इजाबत का सेरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आज औरतें करती हैं, अब ये सुन रही होंगी मुझे बहुत दूर दूर से, ये आपका प्रोग्राम नश्र हो रहा है, तो वो भी सुन रहे होंगे, आज शब बारात है, बहुत सी सुन रहे होंगे, औरतें भी सुन रही हैं, यहाँ भी सुन रही हैं, काफी तादाद में मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, पढ़ती हैं नमाज। अब वक्त है इनके पास नहीं, कुरान पढ़ने का वक्त है नहीं, तावीज वाले पे बड़ा यकीन है। बुरा मत मानना भाई, हालांकि मैं भी तावीज कर देता हूं, तावीज करना बुरा काम नहीं है, बुजुर्गों ने किए, वलियों ने किए, मैं भी तावीज करता हूं, मेरे बाप भी करते थे, दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, और मैं पूरा नस्ल मेरी जुड़ी हुई है गौस पाक से लेकर। एक बात कह रहा हूं मैं, मगर मैं कह रहा हूं ये जो तावीज वाले झूठे जो बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो जो फाल खोलते हैं ना और गैब की बात बता देते हैं, तो इनके मुखबिर लगे होते हैं, खबरी खबरी, ये कहते कल बताएंगे, कल जाओ, कल आ जाना, कल एक आदमी भेजते हैं, कहां का रहने वाला है, ये देखो उसकी चल किससे रही है दुश्मनी, जिससे भी दुश्मनी चल रही है उसी के नाम का वो खोलते हैं कि तुझे उसने जादू कराया है। अब वो पूरी जिंदगी की दुश्मनी बन जाती है। तलाकें हो गई, तलाकें जादू बताने वालों ने तलाकें करवाई, मैं गवाऊं इस बात। एक लड़की बेवा, वो आई औरत, कहने लगी सैयद साहब मेरी बच्ची को तलाक हो गई। क्या हुआ? कहने लगे वो उसके घर में जेवर चुरा था, तो किसी बताने वाले ने बता दिया कि तेरे घर की बहू ने चुराया। और कहने लगी मेरी यतीम बच्ची थी सैयद साहब, उसके 2 बच्चे अब घर आ गए, अब मैं तो खुद बेवा हूं, मेरा कोई है ही नहीं, मैं कैसे उसे पालूंगी बच्चों को।
ऐसे लोगों की बख्शिश हो जाएगी जो दरारें पड़वा रहे हैं, खानदानों में जादू की झूठी बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया पे जादू हो गया, जिसे भी दिखाओ जादू। कौन जादू करने वाला कौन है? बुलाओ ना। वे बड़े बड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं लोग, उन्हें क्यों नहीं कर रहे जादू लोग? बोलो मैं इशारा कर रहा हूं, वो जो लोग दुनिया को परेशान कर रहे हैं उन्हें जादू क्यों नहीं करवा रहे लोग? और मुसलमान के आगे जादू की क्या हैसियत? अगर वो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, तो कुरान ऐसा हथियार है, उसके कारी पर अल्लाह की रहमतें होती हैं। और अगर सच्चे दिल से कुरान की तिलावत करे और उसके पास चले गए कुरान, तो मियां उसे ढक के मुकद्दस किताब को ऊपर रख दिया, वो क्या कहला, वो फाल खोल के कहता है भाई तुम्हारा काम ठीक नहीं चल रहा है। वो फाल खोल के बता रहा है, मैं कहा यार तो तेरा ही कब ठीक चल रहा है जो तू ये काम कर रहा है? ये बता भाई, तू या का अच्छा काम तेरा चलता तो तू ही, तेरा ही काम कब ठीक चल रहा है जो ये तू बकवास करने फिर रहा है? मुझे बताएं जरा, आप मुझे बताएं। ये चोरी का माल बता रहे हैं, ये फाल खोल खोल के, तो पुलिस की क्या जरूरत है फिर? भाई ये नहीं रखो ना, सारी पुलिस को निकालो, ये नहीं निकालो। ये जो 50-50 रुपए में इतने बड़े काम कर रहे हैं, 100-100 रुपए में, ये बता रहे हैं किसने चोरी कर दी, और वो फाल खोल के तौबा तौबा। ये झूठे, ये मुआशरे की गंदगी है। हम ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। बोलो मेरी बात गलत है, सही है? पहले औरत क्या करती थी? कुरान पढ़ती थी। जब वो कुरान पढ़ती थी ना तो बरकतें कैसी होती थी बताऊं मैं आपको? ऐसी होती थी बरकतें कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि ये पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ। पानीपत जानते हैं? पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया, 8 दिन रोया, 9 दिन रोया, 10 दिन रोया, 20 दिन रोया। 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम बदलते रहे मगर बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद ख्वाजा फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब उसकी आवाज को सुना ना तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। उसके दरवाजे पे गए, जाकर के बोले इसके बच्चे का अब्बा कहाँ है? इसका अब्बा कहाँ है? कहने लगे ये अब्बा बाहर निकल के आए। कहने लगे ये आपका बच्चा वली है। अब्बा बोले वली है? ये न सोया है न सोने दिया है, 1 महीने से आप इसे वली कह रहे हैं। कहने लगे लाओ मेरे गोद में लाओ। जब गोद में लाया गया ना तो एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया, बिल्कुल सुकून से हो गया। बोले हुजूर ये क्या पढ़ दिया आपने इसके कान में? कहने लगे पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। कहा सुनो, जब ये इसकी अपनी माँ के पेट में था ना तो उसने रोटी बनाते वक्त कुरान पढ़ा, उसने जब रोटी बनाई तो कुरान पढ़ा, उसने जब मसाला पीसा तो कुरान पढ़ा, उसने जब चूल्हा जलाया तो कुरान पढ़ा, उसने जब जो है वो जब कोई और काम करा तो कुरान पढ़ा। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते कुरान की इतनी तिलावत की इतनी कि इस बच्चे की रूह की गिजा कुरान बन गया। कुरान, अल्लाहु अकबर। मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर माँ नेक हो तो बच्चे नेक होते हैं। मेडिकल साइंस ये कहता है अगर माँ कुछ खाएगी तो उसका असर उसके पेट के बच्चे पर भी होता है। माँ अगर गुस्सा करती है तो बच्चे पे उसका असर होता है। डॉक्टर कहते हैं गुस्सा मत करना वरना तुम्हारे बच्चे पे असर होगा। ये बताओ जब गुस्से का असर होगा तो क्या कुरान की तिलावत का असर नहीं होगा? क्या ये बताओ मैं नबी की दुरूद का असर नहीं होगा? इमाम गजाली कहते हैं बच्चा जब माँ के पेट में होता है और जब माँ के पेट में वो कुरान पढ़ता है बच्चा, वो जब बच्चा माँ के पेट में होता है और माँ जब सजदे में जाती है कहती है मालिक मेरे पेट में मेरा बच्चा है, हो सकता है इसकी पैदाइश के वक्त में मेरा इंतकाल भी हो जाए, बस तुझसे एक ही गुजारिश है, बच्चा जब मेरा पैदा हो तो बच्चा मेरा बने बंदा तेरा बन जाए, इसे नेक बना देना। माँ यानी हालत हमल में जब औरत हामिला होती है, प्रेग्नेंट मूवमेंट में होती है, तब उसकी हर दुआ अल्लाह कबूल करता है, नेक दुआ। मेरी बहन मेरी बेटियां याद रखें, वो कह लगे जब ये पैदा हो गया ना बच्चा तो इसकी माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। जब कुरान पढ़ना छोड़ा तो बच्चे को कुरान की भूख लगने लगी। तुम इसे दवाएं खिलाते थे मगर ये दवाओं का प्यासा नहीं था, ये तो कुरान का भूखा था। मैंने इसकी एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा
खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम बू अली शाह कलंदर पानीपती है। माओ का मेरी बेटियों से बहनों से अब हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, लो मैं सैयद होके हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसे अपनी अमानत नहीं अल्लाह की अमानत समझो। अगर अल्लाह ने दिया है तो उसे नेक बनाओ। जब बच्चे हो जाएं तो आपस में मियां बीबी झगड़े बंद कर दें, क्योंकि उसका असर बच्चों पे पड़ता है। बच्चों को प्यार दें, उनके सामने गालियां ना बके, उन्हें नेक बनाएं। नेक बनेंगे बच्चे तभी हमारी कौम आगे बढ़ेगी। ये जितने भी लड़के देखो तुम, जितने भी खड़े होकर पेशाब करने वाले हैं, ये कानों में लीड लगा के गाने सुनने वाले, इन सब की माओं से हाथ रख के दिल पे पूछ लो, सच सच बता दें उनकी माएं कि जब ये पेट में थे तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी। हमारे ताया अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए कहते थे कि सही पहले जमाने के सही गैर मुस्लिम यानी सही हिंदू भी अपने घर में टीवी नहीं लेके आए थे पहले जमाने। अब तो हर घर में मोबाइल है। औरतें क्या देख रही हैं? नाटक, सीरियल। और कहती है सीरियल की लड़की जैसे उसका स्क्रीनशॉट लेके जाएंगी दुकान पे, ऐसे कपड़े चाहिए जैसे ये पहन रही है। और फिर उसके तरह यहां से कटवा दिए कपड़े, यहां से कटवा दिए और फिर यहां से कट गए और मियां गले माज़अल्लाह बड़े बड़े और वो बेपर्दगी के साथ जा रही हैं। उन्हें किसी ने ये नहीं बताया अरे वो तो धंधे वाली लड़कियां हैं, वो तो फाहिशा हैं, तेरी उनसे क्या मतलब? अरे तेरा मतलब उससे क्या है? तू तो मेरे नबी के दीन की इज्जत है मेरी बेटी, तुझे उससे जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं खुले लफ्जों में तकरीर नहीं करना चाहता, मगर बंद लफ्जों में इतना कह रहा हूं कि हमारे घरों के हालात ठीक नहीं। बुरा मत मानना, कोई अपनी बेटी को बहन को नहीं टोकता पर्दा करने पर। शादी में अगर कोई लड़की पर्दे वाली मिल जाए ना आपको, जिसके सर पे दुपट्टा हो, समझना अपने वक्त की बहुत नेक औरत है वो। बहुत साफ बात कह रहा हूं, देखो याद रखना। आज के जमाने में अपने लड़कों की बारात करने से पहले देखो कि वो बारात में जाती है तो पर्दा कैसे करती है। और मेरे बहुत खुल के बात कह रहा हूं, इसमें मुझे डर कोई नहीं, बात साफ साफ बात कह रहा हूं, डरता नहीं मैं किसी से। सुनो, जो लड़की पर्दा नहीं कर सकती वो कभी अपने शौहर की भी नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जो अल्लाह की नहीं हुई, जो रसूल की नहीं हुई, जो नबी की बेटी फातिमा की नहीं हुई, वो तेरी क्या हो जाएगी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज उस लड़कियों को ओल्ड कहा जाता है, पुराना कहा जाता है जो पर्दा करें। हाँ चलो हम पुराने ही ठीक हैं यार। अब देखें आप, घर में रहेंगी औरतें तो बिल्कुल जो है वो कैसे कपड़े पहनेंगी, घर में पहनेंगी कपड़े कैसे, घर में पहनेंगी बिल्कुल बेहुदा कपड़े और बिल्कुल फटीचर कपड़े। और जब बारात में जाएंगी तो नए कपड़े, नया मेकअप, और जाकर के बारात में खूब हंस हंस के बात करेंगी बेपर्दा, जैसे इनका कोई दीन ही नहीं है, जैसे इनका कोई इस्लाम ही नहीं है। और मैं सारी उन लड़कियों से बेजार हूं, चाहे वो कोई भी हो। मैं भी बेजार, मेरा रब भी बेजार, उसका रसूल भी बेजार उन औरतों से जो पर्दे को भूल चुकी हैं, बेपर्दा। इनके जिस्मों पे कपड़े नहीं है। अभी वो मुस्कान नाम की लड़की का वीडियो क्या वायरल हो गया, सबने अरे बड़ी अच्छी लड़की है नारा लगा दिया, मुस्कान बड़ी अच्छी है। वो कर्नाटक वाली लड़की अरे बड़ी हिम्मत वाली है। और कर्नाटक की मुस्कान को दिख गई, देख ली तूने, अपनी मुस्कान को कब देखेगा? है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कर्नाटक की मुस्कान तो बहुत पर्दे में है, तेरी मुस्कान तो बेपर्दा है, इसे भी तो पर्दा करा दे। इसे भी तो पर्दा करा देना।
कर्नाटक की मुस्कान तुझे बहुत समझ में आती है, अपने घर की समझ में नहीं आती। और मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं तुझसे कहता हूँ कब तक जवान रहेगी? एक दिन तो जवानी ढल जाएगी ना, फिर बूढ़ी हो जाएगी। चेहरे पे झुर्रियाँ देख, वो पुरानी जमाने की वो नाचने वाली औरतें, वो बदनुमा दाग मुआशरे का, उनकी पहले की तस्वीर देख और आज के जमाने की तस्वीर देख, उन्हें अपने चेहरे ही अच्छे नहीं लगते, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं। मतलब कहने का क्या है, हर कमाल को ज़वाल है उसे जिसे अल्लाह चाहता है। और याद रखो, मगर याद रखो वो औरतें, आप देखो उन बदतमीज, और मैं आपको कुछ बयान कर रहा हूं, वो जो पुराने जमाने की औरतें नाचती कूदती थी, बदतमीजी करती थी, आज उनके चेहरे देखने के लायक नहीं रहे, बदनुमा हो गए, बेकार हो गए, ढल गए। मगर वो औरतें जो पर्दा करती थी, नमाजें पढ़ती थी, मियां जवानी में उनके चेहरे इतने हसीन नहीं थे, आज बुढ़ापे में अल्लाह ने जितना हुस्न अता किया है, उनका चेहरा देखो तो देखते ही रह जाओ। और दुनिया यही कहती है कि जब मुसलमान औरतों के चेहरों में इतनी रौनक है तो इनके दीन में कितनी रौनक हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज न जाने मैं क्यों पर्दे के ऊपर बहुत बोलने लगा हूं, मगर अच्छा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है? बोलो। अगर मेरी एक बहन, बस मैं सबको नहीं, एक बहन मेरी मान जाए बस अपने इस भाई की बात, तो बस वो मेरी बख्शिश के लिए काफी हो जाए। ये मैं जो इतने भागा फिर रहा हूँ इधर उधर, मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। अगर एक पर्दा कर ले, अगर एक सर पे दुपट्टा रख ले, उसको पता होना चाहिए कि जब माँ नेक होती है तो बच्चे नेक होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं जब मर्द के आने का टाइम हो ना, तो औरत को चाहिए कि मेकअप करे, अच्छे कपड़े पहने, जब मर्द आए तो फिर मुस्कुराए, उसे अच्छे से इस्तकबाल करे। अल्लाह अकबर। आला फरमाते हैं अगर इस नियत से मेकअप करेगी ना आदमी को दिखाने के लिए, जितनी मर्तबा आईना देखेगी उतने ही सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। घर में जब आदमी के आने का टाइम हो तो क्या हुक्म है? अच्छे कपड़े पहने, मेकअप करे। और करती क्या है औरतें? कुछ छोड़ के कुछ औरतों को मनहूस इतनी होती हैं, दिन में ठीक रहती हैं, और रात को जब शाम को आने का टाइम हुआ ना तो मुंह बना के बैठ गई, और फिर पूरी कहानी तैयार है, वो बेचारा वैसे ही परेशान था, बाहर मत्था टेक के आया था, परेशान करके आया था। ये फिर शुरू हो गई है। हंसने की बात नहीं है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये बेवकूफ है, इसे अक्ल नहीं है। अरे दूसरों को दिखाने के लिए कपड़े पहनती है। सुन, पूरी दुनिया के साथ मुस्कुराएगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आदमी को देख के मुस्कुराएगी, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी। उसका रसूल भी राजी। मेरी बहने, मेरी इतनी तो बात तो सुन लेंगी ना। और जब औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है तो फरमाया गया उस पे लानत अल्लाह की। और लानत आज सुना रहा हूं मैं आपको, लानत को छोटा मोटा मत समझना। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है, गौसुल आजम ने फुतूल गैब में हदीस को बयान किया। फरमाता है अल्लाह, ऐ मेरे महबूब हुजूर से, ऐ मेरे महबूब, जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। लाओ इस लानत को हटाने वाला कोई तावीज। बस तौबा। घरों में बरकत क्यों नहीं है? घरों में बेपर्दा औरतें हैं। सुन लो, फिर सुना रहा हूं, दुनिया में मत जाया करो, मत पूछा करो घरों में बरकत क्यों नहीं है, क्योंकि घरों पे अल्लाह की लानत है। फिर रिपीट कर रहा हूं, रिपीट करवा रहा हूं, फिर कह रहा हूं, घरों में बरकत क्यों नहीं है, क्योंकि घरों पे अल्लाह की लानत है। फिर सुनो, घरों में बरकत क्यों नहीं है, क्योंकि घरों में लानत है अल्लाह की। बेपर्दगी से बाज नहीं आ रही औरतें, और मर्द को शर्म कोई नहीं, उसे हया कोई नहीं, वो दयूस हो गया। हुजूर ने फरमाया जिसकी औरत घर से बाहर निकले वो दयूस है, वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा। जिसकी औरत बेपर्दा और वो उस पे राजी है, राजी है। 7 नस्लों तक लानत अर्ज की गई। मेरे नबी ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार ये बता मेरे रब कि जब तू लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक असर रहता है, और जब तू रहमत भेजता है तो फरमाया मेरे रब ने, मेरे महबूब, मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम
हजरत सैयद सबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी है। मैं तकरीर तो रोज ही करता हूँ, मगर आज सुनने वाले अच्छे मिल गए। सुनने वाले अच्छे हैं, मैं सुनाने वाला अच्छा नहीं हूँ। सुनने वालों के कान बोलने वाले की जबान को तेज करते हैं। जरा बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। है मियाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ माए नेक, अच्छी माए नेक तो बच्चे नेक। आज के बाद मेरी बहनें बेपर्दा नहीं निकलेंगी। मियाँ, पहले के ज़माने की औरतें थीं और दिल्ली की सरजमीन है, एक औरत रात का वक्त है, रो रही है। रात में तहज्जुद में एक औरत रो रही है, उसका बच्चा उठ गया, उसने देखा अम्मी रो रही हैं, आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके अम्मी से अपनी बोला, अम्मी आप रो क्यों रही थी? माँ ने सलाम फेरा, बोली बेटे अभी मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया था, कीड़ा। कब फिर मैंने सोचा अच्छा मैं अभी आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, मेरी नीयत बंदी थी, तो मैंने देखा मेरे सामने से छुपकली गुजर के गई। अल्लाह अकबर। मैं सोचने लगा मालिक आज तो मैं भाग भी सकता हूँ, मगर कल कब्र में अगर कीड़े आ गए तो मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसे ही वो औरत कहने लगी, ए मेरे बेटे मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ा है, मैंने कीड़ा तो हटा दिया, फिर सोचा कब्र में जाऊँगी, कुछ दिनों के बाद मुझे कब्र में रखा जाएगा, ऊपर से तख्ते लगेंगे, कब्र में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। मेरे बेटे मेरे लाल, मैं तुझसे यही कहती हूँ मेरे बेटे, मैं औरत ज़ात हूँ, कब्र की तन्हाई और अंधेरे में मेरा क्या होगा। मेरे मालिक में मेरे बेटे सुन, मेरी नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे और मेरे बेटे फिर मैं क्या करूंगी। बेटा फूट के रोया, माँ तू तो बड़ी है, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे तो क्या होगा, मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। मेरी माँ ये बता, माँ ने अपने बेटे से ही नहीं कहा कि तू अभी नहीं मरेगा, नहीं तू छोटा है, नहीं माँ ने अपने बेटे से कहा तू सजदे में जा, अल्लाह तुझ पर फजल फरमाएगा, करम फरमाएगा। बेटा जब सजदे में गया ना तो माँ भी सजदे में गई और जाके बोली मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मेरे मालिक मैं इसे तौफीक नहीं दे सकती, तौफीक देने वाला तू है मेरे रब, अपनी तौफीक दे दे। मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसका बाप नहीं है, मेरे मालिक इस पे अपनी करम फरमाए, इसे तू कबूल कर ले। रोज रोती थी, बच्चा भी रो के जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया, बूढ़ी हो गई और बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा और बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दुनिया जाके देखे कि दिल्ली में रानियों महारानियों और मियां मुगलों की औरतों की शहजादियों की कब्रों के निशान तक नहीं पता, मगर वो जो रात को रोती थी ना, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है, उसके पड़ोस में उसके बेटे का मजार है। मियां बादशाहों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर उसके बेटे की मजार पे रोज मेले लगते हैं, उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। माए नेक तो बच्चे, मैं हज़रत उमर की बात कर रहा था, उमर की बहन ने, तभी तो इकबाल कहता है मेरी बहन तेरा कुरान पढ़ना मालूम है क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तू फातिमा बिनते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है, और जब तू फातिमा बिनते खत्ताब बन के मक्के में कुरान पढ़ती है तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। अच्छा आप देखें मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, अगर जरा सा आदमी प्रधान भी बन जाए ना तो उसकी बुलेट का तेल ही खत्म नहीं होता। आप समझ रहे हैं, आप बगैर बुलेट के प्रधान जी की मजाल है जो कहीं चले जाएं, इतना एटीट्यूड देखो आप, और फिर तस्वीरें डालेंगे, देखो भाई हमारी झलक सबसे अलग। आए सब पता चलेगा जब मरोगे कि तुम्हारी झलक कितनी अलग है। समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं झलक तो तुम्हें उसकी दिखा रहा हूँ, तेरी झलक अलग नहीं है, झलक तो मेरे उमर की अलग है कि आधी दुनिया का बादशाह है। और सुबह को उठ के रस्सी डोल लेते हैं और डोल लेने के बाद फजर के बाद पानी भरना शुरू कर देते हैं, मशकीज़े में भरते हैं, एक घर में लेके जाते हैं। बूढ़े हो चुके हैं, दाढ़ी पूरी सफ़ेद हो गई है, मगर पानी भर रहे हैं। अब जब धूप चढ़ गई तो एक आदमी बोला लाइए मैं आपकी मदद कर दूं, क़यामत के दिन मेरा बोझ उठा लेगा। फिर पानी भरते 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 उसके बाद फिर औरतों के घरों के सौदे लाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा किसके घर का पानी भरते हैं, किसको सौदा ला के देते हैं? कहने लगे मदीने में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, बेवा हैं,
मैं उनके घरों में पानी भरता हूँ और कुछ के कपड़े, क्योंकि कुछ का कोई मदद करने वाला नहीं है, उनके सौदे ला के देता हूँ। अल्लाह अकबर। आपकी बीबी कहती एक दिन खाना खा लिया तो रोने लगे। मैंने पूछा क्यों? कह लगे आधी दुनिया में, आधी दुनिया का बादशाह हूँ, अगर कोई भूखा सो गया होगा तो मुझसे हिसाब हो जाएगा क़यामत के दिन। बकरी की टांग टूट गई तो रोने लगे। हजरत अली बोले उमर क्यों रो रहे हो? कहा ए अली, अगर बकरी की टांग टूटी है, अल्लाह ने पूछ लिया कि तूने उमर तूने ये बता रोड क्यों नहीं बनवाया था, तूने सड़क क्यों नहीं डलवाई थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बकरी की टांग टूट गई। अल्लाह अकबर। आज देखो हजरत उमर उठ रहे हैं। उठने के बाद ऐसे भी लोग दुनिया में कभी देखे गए हैं ना, ऐसे कभी देखे गए थे ना, अब उसके बाद कभी देखे जाएंगे। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। मियाँ उसके बाद जा रहे हैं मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं। ओए मेरी तरफ देखो क्या कर रहे हैं, मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं। मजाल है किसी की मस्जिद में झाड़ू लगा ले? घर मस्जिद में आ कहता है इमाम साहब झाड़ू नहीं लगी। ओ इमाम है, तुम्हारा गुलाम नहीं है, और आप भी तो मुसलमान हो ना, तो झाड़ू तो आप भी लगा सकते हो ना। इमामों की कदर करो, उनके पीछे नमाज पढ़ते हो। हुजूर ने फरमाया मुर्गा जो सुबह उठता है ना, मुर्गा वो जो आवाज देता है सुबह, उसे गाली मत दो। फरमाते हैं वो अल्लाह के नाम पे उठाता है नमाज के लिए। यार जब मुर्गे को गाली बकना मना है तो फिर जो इमाम तुम्हारी नमाज पढ़ाता है 5 वक्त की, यार वो कितनी कम तनख्वाह पे आपकी बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। उनकी खिदमत किया करो। लोग मेरे नारे लगाते हैं ना मेरे, मैं कहता हूँ भाई मैं नारे के लायक नहीं। हजरत अली जब मिले ना उवैस करनी से, तो जाके बोले उवैस करनी से भाई तुम्हारा नाम क्या है? अरफात के मैदान में यहाँ जो होता है, कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे अल्लाह का बंदा। ओए कोई माँ बाप ने नाम रखा होगा ना। हजरत अली बोले बताओ नाम। तो हजरत अली को देख के बोले, हालांकि पहली मुलाकात थी, बात दोनों में हुई नहीं थी, देख के बोले ए अली, अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर अल्लाह न बख्शे तो मेरा क्या नाम? मैं कहता हूं नारे लगाने हैं तो इमामों के लगाओ, हमारे क्या? हम तो एक दिन आते हैं चले जाते हैं। तवज्जो करो इधर। बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। हबाब फरीदुद्दीन गंज शकर से किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए मेरा दिल गंदा हो गया है, क्या करूं? आपकी तकरीर का असर नहीं होता दिल पे, आपकी तकरीर का असर दिल पे। तो आपने फरमाया मस्जिद में झाड़ू लगाया कर। तो कहने लगा हुजूर झाड़ू से दिल का क्या ताल्लुक? और मैं ताल्लुक है, तू मस्जिद में झाड़ू लगाएगा, अल्लाह का घर साफ करेगा, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। अल्लाह तेरा उमर रात के वक्त में ढूंढते हैं। एक दरवाजे पे शेख अब्दुल्ला मौदूद देहलवी ने लिखा है, एक मरतबा हज़रत उमर निकल के जा रहे थे, घर पे दरवाजे पे रोने की आवाज़ आ रही थी। आपने फरमाया कौन रो रहा है? अंदर से आवाज़, तुम्हें क्यों बताएं? दरवाज़ा तो खोलो, अंदर बाहर तो आओ। दरवाज़ा खोला, बाहर आई औरत, कहने लगी क्यों, क्या बात है? हज़रत उमर के ढाटा लगा, वो जानती भी नहीं, कभी देखा भी नहीं हज़रत उमर को। कहने लगे क्यों रो रही है? कहा तुझे क्यों बताऊं? कहा बताना। वो समझी हज़रत उमर का कोई खादिम है या कौन है। कहने लगी तुझे बताऊं कहाँ? कहा मैं उमर के लिए कभी दुआ नहीं करूंगी और मैं उमर को ही नहीं रो रही हूँ। तो उमर ने क्या बिगाड़ा तेरा? कब बिगाड़ा ये है कि मैं 3 दिन से भूखी हूँ, ना मेरा शौहर है ना मेरे बच्चे हैं, मैं पका हुआ फल हूँ, क्या पता कब टूट जाऊँ। और मैं जो है ना जब कब्र में जाऊंगी हुजूर आएंगे तो हुजूर से शिकायत करूंगी, या रसूल अल्लाह उमर के ज़माने में मैं 3 दिन तक भूखी रही थी, इतना सुना था जो किसी से नहीं डराना। अल्लाह अकबर। वो उस औरत के नाम को सुन के कांपने लगे, उसकी बात को सुन के थर थर कांपे। औरत से कहने लगे उमर को पता थोड़ी है तू भूखी है? तो कहने लगी जब उमर खबर नहीं रख सकता तो उमर हुकूमत क्यों करता है? जब खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह। हज़रत उमर बोले अभी आया, ठहर जरा, अभी जाता हूँ। घर गए, खाना लेके आए, उसे खाना खिलाया। वो बोली तू सही आदमी लगता है, ठीक ठाक, चल झाड़ू भी लगा दे घर में। मुझसे झाड़ू लगती नहीं, बूढ़ी हो गई हूँ। हज़रत उमर
ने झाड़ू भी लगा दी। अल्लाह अकबर। फिर कहने लगी ऐसा कर, हज़रत उमर से कहने लगी ऐसा कर कि अब तू मेरे घर में जरा पानी भी गर्म कर दे, सर्दियों का मौसम है, मैं बूढ़ी औरत हूँ, क्यों गर्म पानी कर दे। कहता हज़रत उमर ने चूल्हा जलाया। पहले कितनी मशक्कत होती थी चूल्हे जलाने में, पहले ये थोड़ी था, आज से 20 साल 50 साल पहले भी नहीं था। तो वो आग लगाई और जब चूल्हा जला उसके बाद हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, फिर पानी जो है ना वो गर्म किया, फिर उसे दे दिया, सारा काम करके बोले ऐसा कर अब तो उमर को माफ कर दे। हमारा तकब्बुर नहीं देखते, 100 किलोमीटर सफर करके आएंगे और घर में बैठ के कहेंगे पानी लाना। तो यार घर में आए थे 100 किलोमीटर से, तो 4 कदम उठ के पानी पी लेते। 4 लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत थी। मगर तकब्बुर है। आपने माफी मांगते देखा किसी को? किसी ने एक जगह में झगड़े में गया, मैंने कहा भाई माफी मांग लो। मैंने कहा एक दूसरे से, कहने लगे सही साहब इसकी गलती है, ये माफी। ए बच्चे खामोश हो, बोलना नहीं, इधर देख। मैं कहा माफी मांग लो आपस में। कहने लगे सही साहब इसकी गलती है, इससे मंगवाओ। मैं कहा, वो बोला नहीं इसकी गलती है। वो बहुत देर हो गई बहस में, इसकी गलती है। मैं कहा चलो मैं तुम दोनों से माफी मांग लेता हूँ यार, मैं अपने घर जा रहा हूँ, खत्म करो भाई। अच्छा आपने देखा होगा फटीचर बस में बैठे हुए लोगों को दो, वैसे तो किसी चीज को बुरा नहीं कहना चाहिए, मगर वो जो बेकार सी बस चलती है उसमें पांव पे पांव लग जाए ना, दिख नहीं रहा बंधा है क्या, पागल है क्या, झगड़े हो जाते हैं, फाइट चल जाते हैं, घुसे चल जाते हैं आपस में, देखें। और फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट में, हवाई जहाज में जरा से किसी कांधा लग गया ना, कहता है आई एम सॉरी, माफ कीजिए माफ कीजिए। क्या मतलब, वो इतने गंदे अखलाक रखता है, तब टीचर बस में बैठा है, वो बुलंद अखलाक वाला है तो अल्लाह ने उसे बुलंद कर दिया। माफी मांगने वाले से अल्लाह खुश होता है। अब तो हज़रत उमर उससे क्या कह रहे हैं, आधी दुनिया का बादशाह एक बेवा के हाथ सामने कहते तू ऐसा कर उमर को माफ कर दे अल्लाह के लिए। आज कोई अपनी सगी माँ से माफी नहीं मांगता। लो शब बारात आ रही है, आइए आज शब बारात, और सब मेरे पास इतने मैसेज आए, मैंने जवाब ही नहीं दिया किसी का। मैं कहा भाई मैं कई दिन चाहिए जवाब देने के लिए, समझ आए मेरी बात। एक साहब दीवार कूद के इधर गए, खैरियत तो है, बहुत देर से देख रहे तो कूदूंगा नहीं कूदूंगा, तो चले गए। अच्छा मैं इस वजह से देखता हूं सबको कि कोई ये ना समझे कि मैं आंख बंद करके तकरीर करता हूं, या फिर मुझे टाइम की भाई मेरा घंटा हो गया, घंटा हो गया खत्म, नहीं बात खत्म कर रहा हूं, कहो तो खत्म कर दूं यहीं पे। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं वो सुभान अल्लाह बोलो। आधी दुनिया का बादशाह और एक औरत से, ये क्यों माने खौफे खुदा जब दिल में हो तो फिर इंसान अपनी कोई इज्जत वक़्त नहीं समझता है, उसे पता है इज्जत देने वाला अल्लाह है। अभी ऐसा हुआ कि एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक पीर साहब आए, तो जब तकरीर होती है कोई उठे तो तकलीफ होती नहीं होती, तो मैं कहा यार वो पीर साहब आ रहे हैं, तो मैं खड़ा हो गया। मैं कह लो मैं खड़ा हो रहा हूँ पब्लिक से, मैंने कहा तुम ना खड़ा होना भाई, आप लोग ना खड़े हो, हम खड़े होकर हज़रत का इस्तकबाल करें। हम उठ के उनके लिए वो बिछाई चेयर कुर्सी, बिठाला उन्हें, और बिठाने के बाद ना बाद में पता चला मियाँ नाराज हो गए, वो कह रहे थे पब्लिक क्यों नहीं खड़ा होने दिया। मैं आया था, मेरी एंट्री हुई थी तो पब्लिक खड़ी होती है। ये तू है कौन बे? कोई कितना ही बड़ा हो सकता है, क्या हुजूर के जिक्र से बड़ा हो सकता है? और मैं होने यार भाई ये बात कह रहा हूं, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम खा के, वल्लाह अगर मेरे आने पर कोई खड़ा नहीं होगा तो मुझे खुशी होगी, जब लोग खड़े होते हैं तकलीफ होती है। मेरे आने पर ये बयान कर रहा हूं, ये चाहे तो मेरा ये रिकॉर्ड करके डाल दो कहीं भी, मेरे जाने पर कभी कोई खड़ा ना हो, मैं इस लायक नहीं, मैं इस कदर बड़ा नहीं हूं कि हुजूर के जिक्र से बड़ा हो जाऊं। नात ख़्वानी हो रही है, मेरे जाने पर लोग खड़े होते हैं, नहीं मैं इस लायक नहीं। देखो भाई हमारी सबसे बड़ी इज्जत ये होगी जब मेरी रूह निकले तो मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कोई राजी, किसी के सपोर्ट को, कोई इस्तकबाल। व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है मैसेज, माफ कर देना माफ कर देना माफ कर देना माफ कर देना माफ कर देना। कुछ तो मैसेज भेज रहे हैं, कुछ ने अपना स्टेटस लगा लिया है, यानी देखो और माफ करो। समझ रहे हैं? अजीब सा सिस्टम हो गया है। माफी इस तरह से माफी मांगी जाती है, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा सबसे माफी मांग ली। मैं आपको बताऊं, एक आदमी के घर गए मैं नेक समझ के, बड़ी लंबी फातिहा थी, उसकी माँ ने मुझे कमरे बुलाया, कह लगी मियाँ साहब यहाँ आइए।
सैयद साहब, मैंने कहा जी। बोली मेरे बेटे से कहो इतनी लंबी चौड़ी फ़याता करा रहा है, लंगर करा रहा है, ये कम से कम एक हफ्ते में 100 रुपये तो मुझे दे दिया करे। फिर बोली जब से इसका बाप मरा है ना, तो पहले मैं पान खाती थी, इसने 6-7 महीने के बाद पान खत्म करवा दिया। कहने लगा तेरे पान का खर्चा नहीं उठाऊंगा। और फिर मालूम है अगली बात उसने शिकायत क्या की, उसकी आंखें भर आई। मुझे आज भी वो बूढ़ी याद है। कहने लगी इसकी एक परेशानी ये है सैयद साहब, इससे कह दीजिएगा कि ये एक काम करे कि या तो मेरे सोने के बाद घर में आया करे, या फिर मेरा कमरा बंद करवा दिया करे आने से पहले। ये आता है, फल लाता है, मीठा लाता है, और छुपा छुपा के अपने 20 बच्चों को दे के आ जाता है। ये बताओ क्या मैंने इतना बुरा किया है इसके साथ? घर में कुत्ता भी होता है तो उसकी खबर ले लेते हैं। अम्मी आयशा कहती है मेरे पास एक औरत आई, दरवाजा खोला, कहने लगी मैं भूखी हूं, कुछ दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। कहती हैं मुझे कुछ दे दीजिए। फरमाती है मैंने दरवाजा खोल के उसे 3 खजूरें दी। वो कहते हैं उसने एक खजूर अपने मुंह में ली, दूसरे एक बच्चे के मुंह में दी, दूसरे बच्चे के मुंह में दी। दोनों बच्चे खाने लगे तो खुश होने लगी देख के। फिर उसने एक खजूर अपने मुंह में रखी थी कि बच्चे अपनी खजूर खा चुके थे। बच्चे ने माँ की तरफ देखा, माँ ने जब बच्चों को देखा ना तो अपनी दोनों मुंह से खजूर निकाली और 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा इसके मुंह में रख दिया, एक इसके मुंह में रख दिया। फरमाती मैं रोने लगी, मेरे रोने की आवाज सुनी तो हुजूर आ गए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कहने लगे आयशा तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह आज मैंने माँ को देखा है, ममता को देख लिया। क्या का एक औरत आई, उसके बच्चे भूखे थे, उसने मुझसे कुछ मांगा, मैंने 3 खजूरें दे दी। उसने एक खजूर एक को खिलाई, दूसरी को खिला दी, मगर तीसरी वो खाने वाली थी कि उसके मुंह में रखी थी कि बच्चे देखने लगे माँ को, तो उसने अपने मुंह से निकाली और फिर 2 टुकड़े किए, एक के मुंह में दे दी, एक के मुंह में दे दी। और फिर वो मुस्कुराती भी चली गई। या रसूल अल्लाह, ममता देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि माँ कितनी मेहरबान होती है अपने बच्चों पर। यार जरा बताओ, ये वही माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा है, ये वही माँ है जिसने तुझे जो है वो पहले डायपर का जमाना नहीं था मेरे भाई, उसने तुझे सूखे में सुलाने के लिए खुद सर्दियों में गीले में सोती रही है, अपना पेट काट काट करके। अल्लाह अकबर, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, अल्लाह अकबर, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। अल्लाह अकबर, आज बाप की कौन ताजीम करता है? एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा सैयद साहब मेरा बाप मुझे उसने बेदखल कर दिया, मैंने तुमने सताया होगा बाप को? कहा नहीं। मैंने कहा फिर तो ईद आने वाली है, ईद पे मिल लेना अपने बाप से। ईद का अब्बा ईद नहीं मिलेंगे, नाराज है। मैंने कहा तुमको मिलना है? कहने लगे नहीं अब्बा ईद नहीं मिलेंगे, नाराज हैं। अल्लाह अकबर, मैंने कहा तुम्हें ईद मिलना है, दुरूद पढ़ना। वो गया और जा करके जो है वो आ गया, वो जा करके जो है ना वो आ गया ईद के बाद। कहने लगा सैयद साहब मेरा अब्बा राजी हो गया। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मेरे अब्बा ना, तवज्जो, कहने लगा मेरे अब्बा ना मैंने कहा ईद मिलूंगा, तो बोले मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा नहीं मिलूंगा, बोले मैं नहीं मिलूंगा। कहने लगा मैं नहीं मिलूंगा। मैं कहा मैं जबरदस्ती अपने अब्बा को बाहों में दबा लिया। कहते जब मैंने दबाने के बाद ईद मिलना शुरू किया ना, तो मेरा बाप पहले धक्के मारने लगा, मगर जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची तो फिर मेरा बाप भी फूट फूट के रोया। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे तूने इतनी इज्जत मुझे कभी नहीं दी थी जितनी आज दी है। मेरे लाल, तू क्या समझता है मेरी दौलत तू नहीं है? मेरी दौलत तू है, मेरी दौलत दुनिया नहीं है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला किया है। मैं जागता रहा कि तुझे नींद आती रहे। मेरे बेटे, मैं परदेश काटे मजदूरी की मैं तेरे लिए, मगर तू मुझसे उल्टी बातें करने लगा, तू मुझसे सख्त लहजे में बात करने लगा, तू मुझे तकलीफें देने लगा, मेरा दिल दुखाने लगा। तूने मुझे इज्जत नहीं दी, तू मेरे बुढ़ापे की लाठी था, मगर तूने मुझे तकलीफें दी, मैं तुझसे नाराज था। आज तूने सीने लगाया तो मेरा दिल भर आया है। आज के बाद मुझे अपनी मोहब्बत से महरूम मत करना मेरे बेटे, कभी मुझे अपने बाप को दूर मत करना मेरे लाल। कहते हैं मैं भी रोया और आज से पहले ईद मिला था, मगर जितना आज मेरे दिल को अच्छा लगा इतना कभी अच्छा नहीं लगा बाप से ईद मिलके। बाबा फरीद कहते हैं अपने बाप से ईद मिलना, अपने बाप के
तलवों को चूमना बगैर कपड़े के 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। यार मैं कहता हूँ शबे बारात तभी मानी जाएगी, पहले माँ को मांग लो, पहले बाप से माफी मांग लो, और अब पहले अपनी बहनों से माफ। उमर जैसा आदमी कहते है औरत तू मुझे माफ कर दे, वो कह लगी ओए मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। वो कर दे, उसे पता नहीं था, कर दे। हजरत उमर ही, उसे क्या पता, उमर ही खड़े, कह लगी तू कहता है तो कर देती हूँ, कल लिख के दे। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा वो अली मैं लिखना नहीं जानती हूँ, तो फिर लिखना नहीं जानती है तो ऐसा कर, चल ऐसा कर कि तू, मैं लिख देता हूँ, तू दस्तखत कर देना। उसने कहा ठीक है। हजरत उमर ने लिखा, एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसे मना लिया है, वो मान गई है। अल्लाह अकबर। उसने दस्तखत जब किए ना तो उससे पहले हजरत अली आ गए और हजरत हुज़ैफा आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम आपको ढूंढ रहे थे। हजरत उमर का नाम सुन के वो औरत बोली कौन है अमीरुल मोमिनीन? का यही तो है। औरत ने उमर की तरफ देखा, कुछ देर देखती रही और फिर फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी उमर मुझे क्या पता था तू मेरे घर आया है, मैंने तुझसे अपने घर की झाड़ू लगवा ली। उमर मुझे क्या पता था कि तू उमर है, मैंने अपने घर का सारा काम करवा लिया। उमर फारूक आजम कहने लगे तुझे पता है औरत तू कहाँ रहती है? मदीने में। अगर मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो हुजूर को जाके क्या जवाब दूंगा? यार अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा। उमर कहने लगे ले अली ये पर्चा रख ले, जब मैं मरूं तो मेरे सीने पे रख देना। अल्लाह का जब मैं जाऊंगा कब्र में तो हुजूर आएंगे, मैं सरकार पूछेंगे उमर कैसी हुकूमत की, पर्चा दिखा दूंगा या रसूल अल्लाह एक बूढ़ी नाराज हो गई थी, मैं उससे भी राजी करके आया। मेरी बात खत्म हो गई, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। ये शबे तौबा भी इसे कहा जाता है ना? तो मैं आपको एक बात बताऊं, आखिरी बात कर रहा हूं, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, तौबा करो, उसके सामने झुक जाओ, उससे कहो मालिक माफ कर दे, हमारी खता है, तौबा कर लो। किफल नाम का नौजवान था बनी इसराइल में, हर दिन नई लड़की मंगाता था, जिना करता था। और जिना जो करेगा ना, हुजूर अल्लाह फरमाता है अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा ना तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। जिना जो करेगा ये मुकाफात अमल है, पलटेगा नौजवानों, उसकी बहन बेटी से जिना होगा जो किसी की लड़की से जिना करेगा। जिना करता था वो बदतरीन आदमी। एक दिन एक लड़की आई तो रोने लगी, इसने कहा तू क्यों रो रही है, मैंने तुझे पैसे नहीं दिए? अरे बोली सब कुछ पैसे नहीं होते। कहा फिर? कहा मेरे माँ बाप मर गए, बहन भाई भूखे हैं, भूख की वजह से आई हूँ, अगर बहन भाई भूखे न होते तो कभी ये बुरा काम न करती। उसने कहा ओ तू डर किससे रही है? कहने लगी मुझे रब से डर लग रहा है, मैं कह रही हूँ मालिक मैंने कभी गुनाह नहीं किया, आज गुनाह करने की वजह से आई हूँ, माँ बाप मेरे बहन भाई भूखे हैं। और रो के बोली तुझे क्या पता, तू तो रोज बदकारी करता है, तुझे क्या पता? वो बोला औरत तू इतनी खौफ में भी अल्लाह से डरती है, इतनी परेशानी में, जब मैंने तुझे अपनी बहन बनाया। हुजूर फरमाते उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया, वो तो चली गई मगर ये पूरी रात रो के बोला मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीब भी तो कोई नहीं है। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। वो लोगों मैंने अपने हाथ से लोगों को दफन किया है, 4-4 साल के बच्चों को, तौबा कर लो, कब्रों की तरफ जा रहे हैं हम लोग। वो रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, जब रोकते रोकते मर गया, सुबह को कोई जनाजा उठाने के लिए तैयार नहीं था, इस बदकार का जनाजा उठाएंगे, लड़कियों की इज्जत खराब करता था। मगर जब कोई नहीं उठाता था तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और उन्होंने उसके दरवाजे पे जली बड़े बड़े लफ्जों में लिखवाया इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, माफ कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो आज की शब बारात में अल्लाह से तौबा करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। जो गर्दन गड़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना, नीचे हाथ कर ले। शब बारात है, तौबा की रात है, जो गर्दन गड़ा सकता है कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना। बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, सिर्फ जो आज से कभी दाढ़ी ना बनाए खड़े रहो, खड़े रहो। जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, जिनकी छोटी दाढ़ी हो वो भी रख खड़े, जिनकी पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, खड़े हो रहे। बाकी जो रखाने की नियत करते हैं वो खड़े रहें। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिनके पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, जिनके छोटी दाढ़ी हो वो खड़े हो जाएं, जिनके बिल्कुल ना हो दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लें। वक्त कम है मेरे पास। दोनों हाथ ऊपर करके कहें इंशाअल्लाह, दिल से कहो इंशाअल्लाह। वादा करते हैं अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए। इंशाअल्लाह मैं रमजान में मदीने जा रहा हूँ, सारे लोगों के लिए दुआ मांगूंगा इंशाअल्लाह। आप सबके लिए दुआ करूंगा, इन दाढ़ी रखाने वालों के लिए भी। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नमाज की नियत करते हैं? जो नियत करेगा वही नमाजी बनेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं बनेगा। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर करें इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को। अल्लाह ताला हजरत उमर का सदका अता फरमाए। कहिए आमीन। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।